तो एक बार की बात है कि एक गांव के एक लड़के की शादी किसी ब्रोकर ने, किसी अगुआ जिसको बोलते हैं दलाल ने, बातें फेंक करके उसकी शादी जो है शहर में करा दी। शहर में एक होशियार लड़के से लड़का बिल्कुल मूर्ख था, बातें बढ़ा चढ़ा करके उसकी शादी शहर में करवा दिया। जानते हो दलाल का काम क्या होता है? जो अगुआ होते हैं वो करते क्या है, बुराता है एक बताते दो, रहता है दो बताते चार, मतलब बातें किसी तरीके से बढ़ा चढ़ा के उस मूर्ख लड़के की शादी करवा दी शहर में। राइट। अब हुआ क्या, पहले के जमाने में जब शादियां होती थी तो 4 साल 5 साल 7 साल पे उगौना होता था, विदाई होती थी लड़की का, तब तक जो है नहीं होता था। अब जो सिस्टम आ गया नया नया, जैसे विदाई होगा, विवाह होगा, उसके कुछ दिन बाद जो है दुल्हन, या उसी दिन दुल्हन आ जाती है। अब तो टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 5 साल 3 साल 7 साल बाद जो इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर लड़की का विदाई होता था, गौना होता था, तब दुल्हन जो है घर पर आती थी। तो उसका जो है शादी हो गई थी, क्योंकि पहले के जमाने में देखने वाले का भी सिस्टम नहीं था, तो वो किसी तरीके से बढ़ा चढ़ा करके शादी अगुआ ने करवा दिया। 2-3 साल बीत गए तो लड़के का मन हुआ कि मम्मी बहुत ज्यादा दिन हो गया अपनी औरत से मिले हुए, अपनी बीवी से मिले हुए, ना तो कोई फोन कॉल है ना तो कोई कुछ है। पूरा पहले समय की बात है, क्योंकि कोई फोन कॉल या था नहीं। तो कही अच्छा, अगर तेरे को बड़ा जाने को मन करे, ससुराल जाने को मन करे तो कोई बात नहीं है। वैसे हम जो एक पत्र लिख दे रहे हैं, पत्र के यहाँ से मेल डाल दिया जा रहा है, पत्र भेज दिया जा रहा है, ताकि वहां पर जाकर के जो वहां के ससुराल वाले हैं उनको पता चल जाए कि दामाद बाबू आ रहे हैं, कम से कम इतना तो पता तो चल जाए। अब देखो हुआ क्या। अच्छा, तो लेकिन जब लड़का मूर्ख था तो कहा कि बेटा अगर तू ससुराल जा रहा है तो बड़ी सावधानी से जाना। अगर कुछ भी लोग तुमसे पूछते हैं तो हाँ या ना में बस उत्तर देना, दूसरा कुछ नहीं। हाँ या ना में ही उत्तर देना, दूसरा कुछ देना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो लड़के ने कहा हाँ कोई बात नहीं है, मैं तो हाँ या ना में उत्तर दे दूंगा, कोई बात नहीं है। लड़का जो है निकल पड़ता है, ट्रेन की उसकी बुकिंग हो जाती है और ट्रेन में लड़का बैठ जाता है। ससुर जी उधर को स्टेशन पर आते हैं रिसीव करने उस लड़के को। ससुर जी आते हैं तो बैग वैग ले लेते हैं अपने पीठे पर और जो है चलते हैं। पूछते हैं बाबू अब दामाद है, तो बड़े प्यार से पूछेंगे बाबू रास्ता में कोनो दिक्कत परेशानी तो ना हुआ ना? तो हाँ काहे का दिक्कत, क्या दिक्कत हुआ? ना क्यों हुआ दिक्कत? हाँ काहे को दिक्कत हुआ? ना ये हाँ या ना में बस उत्तर दे रहे थे, क्योंकि मम्मी ने वही सिखाई थी, दूसरा कुछ देना। लेकिन मम्मी ने ये नहीं सिखाई कि हाँ कब बोलना है और ना कब बोलना है। मम्मी ने ये बातें सिखाई नहीं, लेकिन जहां मर्जी आया हाँ डाल दिया, जिधर को मर्जी आया ना डाल दिया। अब घर पर गया तो ससुर जी ने बैग वैग रखा, घर में लिवा गए। घर में लिवा करके ससुर जी गए, थोड़ा बाकी लोगों को बता दे कि हाँ दामाद जी आ गए हैं। तो दामाद जी को कुछ टाइम 1 आध मिनट फ्री में मिला, अकेले मिला, और उनकी देखो उन्होंने दूसरा कुछ नहीं मिला, अलमारी रखा था, अलमारी, और अलमारी के ऊपर जो चढ़ के बैठ गए, अलमारी के ऊपर चढ़ के बैठ गए आराम से ऐसे फिक्स। गजब के आदमी है यार। एक अलमारी के ऊपर मम्मी ने कहा था कि जहां पर साफ सुथरा कुछ बिछा उछा रहेगा अच्छा से, तो ऊंचा जगह देख के बैठना। तो मेरे को कुछ ऊंचा जगह उसको दिखा नहीं, तो जब दिखा नहीं तो अलमारी दिखा था ऊंचा जगह। तब तक सासू माता आती हैं तो देखती अरे हमारे दामाद बाबू कहाँ गए, घर में मत तो थे लेकिन कहाँ गए। सासू माता ढूंढती हैं, और जब सासू माता ढूंढती तो बाबू कहाँ गए? हाँ मम्मी हम यहाँ पर ही। बाबू ऊपर हाथ, तुम क्या कर रहे हैं? ना मम्मी ऊंचा जगह ही देख करके अम्मा बोली थी बैठने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा आई खाना ना खा लीजिए। खाना खाने की बारी हो गई, और जब खाना खाने की बारी हुई तो गांव में आप लोग यदि रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, शहर के होंगे चाहे जैसे भी होंगे, तो गांव में जो रोटियां बनती हैं वो गांव में रोटियां बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं, और जब शहर में रोटियां जो बनती छोटी छोटी बनती हैं। तो बंदा गांव का रहने वाला था,
शहर में गया था, उसके सामने जब खाना आया तो जो रोटी आई, रोटी का साइज बिल्कुल ही छोटा छोटा साइज था। गांव में इसको बड़ा बड़ा खाने की आदत थी, बड़ा बड़ा टुकड़ा खाने की आदत थी। उसको ये भी नहीं पता किसी रिलेशन में गया, ससुराल में है, थोड़ा शांति से धीरे धीरे खाए। और वो देखा एक इतनी छोटी छोटी, ये तो मेरे लिए बस एक ही बार की बात है। एक रोटी लिया और एक बार में लपेटा, हाँ खाने लगा। गजब। तब तक जो है उसकी दुल्हन जो है साइड से कहीं कोने से देख रहे थे, वो भी देखो, हो हमारी जो बीबी है वो देख रही, बड़ा खुश हुआ। फिर से एक लपेटा, फिर से खा लिया। दुल्हन को देखी, जब दुल्हन देखी तो कही, बाप रे, तो मेरी पतिदेव बड़े गड़बड़ काम हो रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा। तो इशारों से बात करती है, एक नहीं दो, मतलब एक को 2 टुकड़ों करके खाओ। वो समझा कि यहाँ का लग रहा है कुछ नया रीति रिवाज है, पहली बार ससुराल में आए, एक नहीं खाना है, 2 पूड़ियां 2 रोटियां एक बार में खाना है। वो तो ये समझा, बस 2 रोटी उठाओ, 2 पूड़ी उठाओ, फिर से सब्जी लपेटो और फिर से एक ही बार में हप खा कौन। फिर से देखे, फिर से खा करके उसके अपनी बीबी की तरफ देख रहा, फिर से कानों से इशारा करे, हाय राम मेरे कर्म फूट गो, ऐसे करे, हाय राम मेरो कर्म फूट गो। तो दूसरा बार खा रहा है, ऐसे लिया तो समझा कि बीवी करे, अच्छा ऐसे करके तब खाना है। दूसरा बार लिया, फिर से ऐसे किया, तब जाके खाया। अब तो बड़े गड़बड़ था। फिर से बीवी इशारा करती, नहीं नहीं 2 जो रोटी है उसको 4 टुकड़े में करके खाओ, अब 4 टुकड़े में करके खाओ। वो समझा नहीं, अब 2 नहीं खाना, लग रहा 4 खाना है। 4 उठाओ, एक बार में खाओ, जल्दी ठूसो। ससुर जी देखे, मेरे बेटी को तो लग रहा है कर्म फूट गो, ऐसा दामाद। अगले दिन सुबह हुआ, किसी तरीके से करके सोए। अगले दिन सुबह हुआ, ससुर जी गंगा घाट ले जाते हैं, नहवाते हैं और कहते, बाबू तेरे पिताजी ने भी गंगा नहाया होगा और मैंने भी तुझे गंगा नहवा दिया, अब जा तू अपने घर जा, मैं अपने घर को जाता हूं, अब से दोबारा तुम मेरे घर को मत आना, मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है, मैं दूसरा कहीं रिश्ता देख लूंगा। तो ऐसे में शादी नहीं करवानी चाहिए। यदि कोई भी हो, यदि आप लड़की या लड़का के बारे में जानते हुए भी यदि आप बढ़ा चढ़ा करके बात शादी करवाया जाता है, एक पूरा गलत है। लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप उसी जगह शादी करवे जो जिस लायक रहता उसी के लायक काम सौंपा जाए तो सही होता है। हल्का आदमी ने भारी काम देते हो, कैसे संभव है यार? भारी आदमी ने एकदम बिल्कुल हल्का सा काम दे दोगे तो बिल्कुल नाइंसाफ की बात हो रही है। तो जो जिसके लायक हो उसी के लायक काम शोभा देता है, बाकी नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसी एक कहानी थी। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक तो करो, शेयर करो सभी दोस्तों में, सभी जो भी कहानियां सुनने के इंटरेस्टेड है उनके पास खुल कर शेयर करो।